डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ वर्किंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब किस तरीके से ये काम करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप 8085 की, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको अगर एग्जांपल के बिना करोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा। समझ क्या, मैं अगर अपनी भी बात करूं, अपना भी बताऊं, तो मैंने जब अपने बीटेक के टाइम पे ये चीजें पढ़ी थी तो समझ तो दूर की बात है, मतलब इसको देख के पहले तो बुक ही बंद कर देते थे। और आप भी वीडियो मत बंद कर देना कि सर ये कौन सा खतरनाक डायग्राम ले आए। बट एक्चुअल में आज के टाइम पे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, इवन इस वीडियो को देखने के लिए भी जो लैपटॉप या फोन यूज कर रहे हो, उसकी जो बैकबोन है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो आज के टाइम पे ठीक है, हम लोग बहुत पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करें, प्रोसेसर्स को यूज करें, i7 को, i9 को, ये जनरेशन वो जनरेशन, एप्पल वाले में कहते हैं हम M1 चिप आ गई, M2 चिप आ गई, लेकिन इन सब का जो बेस है वो एक्चुअल में स्टार्टिंग जो है वो 8085 से ही है। तो इसीलिए इसकी वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। तो डायग्राम दिखने में जरूर खतरनाक लग रहा है, बट अगर आप इसको एक एक करके जब स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपको लगेगा यार ये था। मतलब मैंने खुद अपने टाइम पे अगर सच बताऊं ना तो इतना क्रैम करने की कोशिश की है ना, और ये तो क्रैम भी नहीं होता, इसका रट्टा भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि कैसे कर लोगे? अगर आपने थोड़े बहुत नाम भी याद रख लिए तो आपको एरो नहीं याद रहेंगे कि ये ऊपर की तरफ था, नीचे था, इधर को था या बाहर को था, ये चीजें आप याद नहीं रख सकते। तो फिर क्या होता है जी, पर्चियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो भैया ये पर्ची, ये फर्रे भी नहीं बना सकते इसके, तो इतना गंदा डायग्राम है। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, बेस्ट केस क्या है इसका, कि इसको समझ ही लो। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मजे से समझाऊंगा ना, अच्छे एग्जांपल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो एक बार पहले इसको ओवरऑल आर्किटेक्चर में है क्या। यहाँ पे सबसे पहले तो मेन आते हैं यहाँ पे रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जनरल पर्पस क्या होते हैं, स्पेशल रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी है, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इवन हमारे पास यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर है जैसे बी सी डी ई एच एल, इनके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि ये सारा ना एक वीडियो में आप नहीं समझ सकते, इसके लिए पूरी सेट ऑफ सीरीज है, सेट ऑफ वीडियोस है। तो अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो एक बार टाइप ऑफ रजिस्टर वाली वीडियो देख लेना, ऊपर आपको लिंक में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। और यहां पे अगर बात करें तो ये रजिस्टर्स आ गए, ये हमारा आ जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का फंडा क्या होता है, ये सारे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जो है, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करता है, और ये टाइमिंग सिग्नल्स बताते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, ALU मेरे को पता है कि क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशनल लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करता है, लेकिन किस चीज को कब करवाना है, कब कहां पे लेके आना है, कब कहां पे भेजना है, वो सारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है वो मैनेज करता है। फिर यहाँ पे इंटरप्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट वाला फंडा यहाँ पे होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसमें सबसे मेन जो है वो कहानी जो है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से। तो ये पूरे डायग्राम को एक एक करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फोकस आपको क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर पे। जो कहानी का आप कह सकते हो कि सबसे पहली चीज क्या है, जैसे कोई भी कहानी सुनते हैं तो एक बार की बात है, ऐसी कहते हैं ना, एक बार की बात है, एक राजा था। तो भैया यहाँ पे एक बार की बात है, सबसे पहले क्या है, एक प्रोग्राम काउंटर था और उसका साइज क्या है, 16। ठीक है, तो यहां से कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ जो है वो लेने पड़ते हैं कैरेक्टर्स। तो वो मैं यहां पे क्या लेके चलता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल क्या कहता है, मेरे पास इंट ABC, A is equal to 10, B is equal to 20, C is equal to A plus B। सिंपली हमने दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको क्या करना पड़ता है, मुझे असेंबली लेवल लैंग्वेज में लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो असेंबली में क्या कर सकते हो, मूव। हमने क्या की, A की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे क्या थी, A की वैल्यू 10, वो 10 वैल्यू हमने मूव कर दी एक्यूमुलेटर में। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 8085 में अगर आप दो वैल्यूज को सम कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हो, उसमें से एक वैल्यू कम से कम आपकी एक्यूमुलेटर में जाएगी ही जाएगी। दूसरी वैल्यू आप किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में डाल दो, बी में डाल दो, सी में डाल दो, कहीं पे भी, लेकिन एक वैल्यू तो एक्यूमुलेटर में जाएगी ही जाएगी। वो उसका तो बाय डिफॉल्ट यूज होगा ही होगा। और वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि इस ALU ने जब प्लस करना है तो इसके पास दो वैल्यू कहां से आई, एक वैल्यू देख लो एक्यूमुलेटर से आएगी। मतलब एक तो एक्यूमुलेटर से आएगी आएगी, दूसरी आपके बी में स्टोर कर दो, सी में कर दो, डी ई एच एल कहीं भी स्टोर कर दो, वहां से घूम के आपकी टेम्परेरी में आ जाएगी, और टेम्परेरी
लाइब्रेरी से ALU में चली जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वैल्यू तो आपकी एक्यूमुलेटर में आएगी ही आएगी। चलिए यहां पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, सिंपली ऐड कर दिया। ऐड बी का मतलब क्या है, अब इसको इंटरनली समझ ही सकते हो, इसका मतलब क्या है, हमने ऐड कर दिया एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो बी की वैल्यू को ऐड कर दिया, क्योंकि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी ए की वैल्यू आ चुकी है 10, बी की वैल्यू जो है मतलब यहां पे जो है 20 वैल्यू वो हमने बी रजिस्टर में डाल देनी है, दोनों को ऐड करके इस तरीके से फंडा जो है वो क्लियर हो जाता है। यहां पे लेट्स सपोज ये मेमोरी में मेरे पास, मेमोरी आपको पता है कि यहां पे मेरे पास जो है वो एड्रेस बस 16 बिट की होती है। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे एक एड्रेस लेता हूं 1000, ये 1001 और ये 1002, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप मेमोरी लोकेशंस ले लो। अब ये देखो आपको यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम पहले माइक्रो प्रोसेसर का बना के दिखाता हूं, फिर हम उसी पे आएंगे। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें सबसे पहली चीज क्या है आपकी, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में बाय डिफॉल्ट पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी है आपकी, 1000 पे पड़ी है I1। तो पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कहां पे वो पड़ी है 1000, वो कहां पे है, प्रोग्राम काउंटर में लोडेड है, ठीक है। तो यहां से कहानी जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है वो आपका, ये लोड कैसे हुआ, 1000 इसके अंदर आया कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कोई चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को बैकएंड पे मैनेज करता है, तो उसने पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहां पे लोड कर रखा है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है आपकी एड्रेस बस, सबसे पहली चीज क्या है, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है, मुझे एड्रेस पता लग गया कि मुझे फलाना गली में जाना है, उस हाउस नंबर में जाना है, तो भैया अब मैं जाना स्टार्ट करता हूं। तो यहां से सबसे पहली चीज क्या है, आपकी एड्रेस बस जो है वो आती है। एड्रेस बस में आप ये एड्रेस, क्योंकि एड्रेस बस क्या है 16 बिट की है, तो 16 बिट का ये एड्रेस जो है वो जनरेट होगा और आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओगे, पहले उस एड्रेस पे जाओगे ना, फिर इंस्ट्रक्शन आएगी। तो पहला स्टेप क्या है, आप उस एड्रेस पे गए। तो लो जी, यहां से भी आप देख सकते हो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है 16 बिट का, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू है, यहां पे आप कह सकते हो कि जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है। तो इधर आपकी एक मेमोरी है, तो यहां से 16 बिट में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो यहां पे आया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। 8 जो है वो क्या है, एड्रेस की बिट है, और 8 जो है वो क्या है, एड्रेस और डेटा दोनों के लिए यूज की जाती है। मैंने आपको 40 पिन आर्किटेक्चर में भी बताया था कि हमारा जो ALE, यहां पे एड्रेस लैच इनेबल, ALE क्या आ गया, ये रहा एड्रेस लैच इनेबल, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहां पे हम मक्सिंग यूज करते हैं, हम जो है वो एक्चुअल में क्या किया है, हमने एड्रेस और डेटा बस की दोनों को जो है इकट्ठा यूज कर लिया। तो यहां पे एक्चुअल में क्या है, हमारी जो 16 पिन है, जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो यहां पे आएगा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से AD0 से लेके AD7 और यहां पे A8 से लेके A15, तो ये 16 बिट का एड्रेस जो है वो इस तरीके से आया, और ये एड्रेस एक तरह से मेमोरी में गया। आप अब कहां जा रहे हो, मेमोरी में गए, लो जी मेमोरी में पहुंच गए, 1000 एड्रेस पे पहुंच गए। यहां पे जो इंस्ट्रक्शन है, अब क्या होगा, इसको रीड करो। तो यहां पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या ओके करेगा, वो एक तरह से क्या है, टाइमिंग, ये सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल जैसे हमारा दिमाग जनरेट करता है ना सिग्नल, कि यार अब ये करो, जैसे मैंने यहां से चल के यहां तक जाना है, ठीक है, मेरे पैर मेरे को लेके जा रही है, यहां से यहां वापस लेके आ रहे हैं, यहां से रहा, लेकिन यार ये सारे जो सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है, वही चीज यहां पे जो दिमाग वाला काम है वो यहीं पे टाइमिंग एंड कंट्रोल कर रहा है। तो उसने क्या बोला तुरंत कि रीड करो, रीड जो है वो इनेबल हो गया। तो रीड हमने किया क्या, इंस्ट्रक्शन को रीड किया, तो I1 को रीड किया। अब जब इंस्ट्रक्शन को रीड किया, तो रीड करके हम एड्रेस पे तो पहुंच गए, इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या आ गई आपकी, डेटा बस। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस बस में नहीं आएगी, एड्रेस का काम था सिर्फ एड्रेस तक पहुंचाना। अब वहां उस एड्रेस पे जाके बंदे को उठाना है, उस इंस्ट्रक्शन को उठाना है, तो इस इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए अब जो है वो डेटा बस, उसको डेटा बस में बिठाओ और डेटा बस में उसको लेके आओ। तो 8 बिट की हमारी डेटा बस होती है। अब ये देखो, यही चीज है आपकी, ये वाली जो बिट है, इसमें से जो 8 है वो आपकी एड्रेस में भी यूज होती है और डेटा में भी यूज होती है। अब ALE की वैल्यू जो है, जो आपका ALE, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 हो गई। तो अब ये है जो ये वाली जो आपकी पिन है, ये एक्चुअल में डेटा बस की तरह यूज हो रही है। तो अब आप कह सकते हो कि डेटा बस में ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रेवल करके आएगी। तो आई ये इंस्ट्रक्शन को वेलकम करो जी, जब वेलकम किया तो वेलकम करके वो आ गई, अंदर आके क्या करेगी, अंदर आके कहां जाएगी, अंदर आके वो जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक स्पेशल रजिस्टर है जिसका पर्पस क्या है, वेलकम करना। जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आ रही है उसका वेलकम करो कि आ और मेरे यहां पे आके बैठ जा।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके वो इंस्ट्रक्शन आके बैठ गई, इसको बोलते हैं फेच, इंस्ट्रक्शन फेच। सुना है ना, पाइपलाइनिंग में सुनते हैं इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, तो वो पहला स्टेप हो गया आपका इंस्ट्रक्शन फेच। अब जैसे इंस्ट्रक्शन फेच हो गई सक्सेसफुली, I1 यहां पे आके बैठ गई, तो तुरंत क्या कर देना है, दो चीजें होंगी, एक तो इस इंस्ट्रक्शन को करो डिकोड, एक तो करो इंस्ट्रक्शन को डिकोड। अरे भैया इंस्ट्रक्शन आ गई कि मुझे ये करना है, पता कैसे लगेगा क्या करना है, मुझे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो उस चीज को जो है वो एक तरह से डिकोड करना पड़ता है, उसको ओपन करना पड़ता है, वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन डिकोडर करता है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए लगा दिया, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है वो रुका नहीं रहेगा, वो बोलेगा ठीक है तू इसको एग्जीक्यूट कर, इतने में मैं तेरे को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे दूंगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक तरह से प्रोग्राम काउंटर अब इसको डिनोट कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, इसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट भी होगी, और यहां पे इंस्ट्रक्शन को जो पहले वाली थी I1 वाली, वो डिकोड होनी स्टार्ट हो गई। अब उसको डिकोड किया, एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन है। वैसे तो ये 0101 की फॉर्म में होगी, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज तो 01 ही है, कंप्यूटर तो 01 समझता है, बट आपको मैंने इस तरीके से लिख दी ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में ये वैल्यू। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, डिकोड करके कंप्यूटर को पता लग गया, माइक्रो प्रोसेसर पता लग गया कि भैया 10 वैल्यू को लोड करो एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो 10 वैल्यू को लोड किया जाएगा। तो यहां पे एक तरह से आप कह सकते हो कि जब ये डिकोड हो गई, डिकोड होकर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को पता लग गया कि अब क्या करना है, उसने फिर जो है वो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट किया, और क्या कहेगा कि 10 वैल्यू को लोड करो किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर के अंदर आप कह सकते हो कि जो 10 वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी लोड होगी। ठीक है, तो यहां से आपकी इंस्ट्रक्शन, यहां से एड्रेस गया था, आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शन आके यहां से घूम के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में बैठ गई, डिकोड हो गई, टाइमिंग कंट्रोल को पता लग गया कि भैया अब ये करना है, तो उसने क्या किया, 10 वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में लोड कर दी। 10 वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड कर दी, अब क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब दूसरा मूव करना है बी, मतलब दोबारा इंस्ट्रक्शन देख लो, प्रोग्राम काउंटर 1001 पे है, नेक्स्ट ये फिर एड्रेस गया 1001 पे गए, वहां से डेटा बस के थ्रू हमने कॉल की, इंस्ट्रक्शन को कॉल की, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आई, उसको डिकोड किया, पता लग गया कि भैया क्या करना है, मूव बी, मतलब आप बी रजिस्टर में क्या डाल दो, 20 वैल्यू डाल दो। तो 20 वैल्यू जो है वो हमारी, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी डाल दो किसके अंदर, बी के अंदर। तो लो जी, फिर हमारी वहां से मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आई, उसको यहां पे हमने रजिस्टर में डाला, फिर उसको डिकोड किया, टाइमिंग कंट्रोल ने अब क्या करना है कि भैया डालो भी बी के अंदर, इस बी वाले रजिस्टर में क्या डाल दो, 20 वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये 20 वैल्यू एक तरह से यहां आ गई, मतलब हेक्साडेसिमल में आप लिख सकते हो इसको, जैसे 14H लिखा हुआ है, और यहां पे हमारे पास 10 आ गई। तो इन दोनों को अब क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर आपका फेच होने के बाद ही हो जाता है, एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं, फेच होने के बाद ही इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ऐड करने के लिए भाई एक्यूमुलेटर से आपकी क्या वैल्यू होगी, एक तरह से 10, और जो यहाँ पे बी रजिस्टर है इसमें वैल्यू जो है वो क्या थी, 20, तो वो यहां से टेम्परेरी रजिस्टर में एक बार के लिए टेम्परेरीली स्टोर कर दी, परमानेंट नहीं है, नाम ही टेम्परेरी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 20। लो जी, एक्यूमुलेटर में वैल्यू दे दी हमने, एक्यूमुलेटर आप सॉरी एएलयू में वैल्यू दे दी, एएलयू का पता ही आपको, लॉजिकल यूनिट, दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ऐड करके क्या आ गया, रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट का क्या करना है, उस रिजल्ट को लेट्स सपोज अगर मुझे एक्यूमुलेटर में डालना है अभी, तो एक्यूमुलेटर में डालना, लो जी एक्यूमुलेटर में एक बार स्टोर कर दिया। अब यहां से मुझे निकाल के मेमोरी को देना है, तो आप मेमोरी को दिलवा सकते हो, यहां से उठा के अगर आपको लेट्स सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइस को देना, आप उसको राइट करवा सकते हो। तो यहां पे ये एक सिंपल सा आप कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करता है। तो यहां पे मैक्सिमम चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारी वर्किंग जो है वो चल रही है। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का फंडा। स्टैक पॉइंटर का बेसिकली फंडा क्या होता है, इसके अंदर होता है टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस। जनरली हमारे पास स्टैक जो है, आपको पता है स्टैक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक आपको पता है कि कैसे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एड्रेस नंबर है 1005, ये एड्रेस नंबर है 1004, ये एड्रेस नंबर है 1003, ये एड्रेस नंबर है 1002, ये एड्रेस नंबर है 1001। लेट्स सपोज आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है फिलहाल जो है वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो यहां पे पड़ा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे वही चीज करनी है, a प्लस बी अगर मुझे परफॉर्म करना है, तो जनरली
जो आपकी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है। जीरो एड्रेस मतलब जहां पे हम कोई भी एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं करते, हम वहां पे सिंपली लिखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या, पुश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुश का मतलब क्या है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन आई प्रोग्राम काउंटर ने मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाया, डिकोड किया, डिकोड करते ही क्या आ गया, पुश का मतलब क्या है, एक तरह से आप स्टैक पॉइंटर मतलब टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर दो। लेट्स सपोज ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 20, तो एक तरह से 10 वैल्यू जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस कहां है, ये 1005 कहां है, वो एड्रेस आपका कहां है, स्टैक पॉइंटर के अंदर। तो स्टैक पॉइंटर से एड्रेस उठाया, हम उस ये कहां पे है, ये स्टैक एक तरह से कहां पे पड़ा है तो ये मेमोरी के अंदर ही। ये एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। मेमोरी के अंदर आपका प्रोग्राम भी होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होती है, डेटा भी होता है, और आपका स्टैक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी वहीं पे होता है। तो मेमोरी में गए, वहां पे टॉप ऑफ द स्टैक में हमने क्या कर दिया, 10 वैल्यू एक तरह से पुश कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक डिक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीमेंट होके यहां पे चला गया। ये देख लो जी, ये आपका डिक्रीमेंट इस केस में यूज होता है। तो डिक्रीमेंट हुआ, वो टॉप ऑफ द स्टैक। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर उठाई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, प्रोग्राम काउंटर ने वही सेम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाई, मेमोरी एड्रेस पे गया जिस जहां पे भी सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं, जैसे पहले किया था हमने, इंस्ट्रक्शन को उठाया, डिकोड किया, उसमें क्या लिखा था, पुश। तो यहां पे फिर क्या लिख दिया, पुश। फिर क्या लिखा था वहां पे, पुश। तो इसका मतलब क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में नेक्स्ट वैल्यू बी की पुश कर दो। तो आप टॉप ऑफ द स्टैक ये रहा, इसका एड्रेस कहां से मिलेगा, फिर वही स्टैक पॉइंटर से यहां पे क्या कर दिया, पुश कर दिया 20। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था यहां पे, पॉप। फिर हम प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो इसका था, हमने इंस्ट्रक्शन को कॉल किया, सेम वही फंडा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आई, उसको डिकोड किया, तब पता लगा पॉप। अब पॉप का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लास्ट दो वैल्यूज है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, आप इस तरीके से एक एक करके भरते हो, और लास्ट में जो आपने डाली वही आप बाहर निकालोगे। और लेट्स सपोज अगर आप ऐड कर रहे हो, तो आपको पता है ऐड इज अ बाइनरी, तो लास्ट में आपने जो दो डाली वो निकाल लो, तो लास्ट में जो दो डाली है वो निकाल लो। तो पॉप क्या करेगा, एक तरह से आपका इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे ही हमने ये 20 डाला, तो टॉप ऑफ द स्टैक यहां पे, अब उसके बाद इसको दो इंक्रीमेंट किया, तो दो इंक्रीमेंट करके एक तरह से 20 को बाहर निकाल लिया, 10 को बाहर निकाल लिया, और इसको क्या कर दिया, 30 करके दोबारा फिर पुश कर दी। तो ये आप चाहे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कर लो, चाहे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कर लो, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहते हो, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारा जो है वो बेसिक वर्किंग आपको पता लग गई कि किस तरीके से जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आपका वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्लैग वाला, जो ये फ्लैग, क्योंकि आपको मैक्सिमम रजिस्टर्स के बारे में पता लग गया, लेकिन जो आपको, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फ्लैग पॉइंटर सारे पॉइंटर्स के सारे जो रजिस्टर्स के बारे में आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब आपको वर्किंग भी पढ़ा दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर का बेसिकली फंडा क्या होता है, जो हमारा स्टेटस है रिजल्ट का, कि कैरी है या नहीं, पैरिटी है या नहीं, ऑक्सिलरी कैरी है या नहीं, वैल्यू 0 आई या नहीं आई, साइन क्या है, प्लस में आंसर आया, माइनस में, वो सारी चीजें जो है वो फ्लैग के अंदर स्टोर होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।